एपिसोड 8 में हम दावन और श्रिम को देखते हैं। वो दोनों खुश हो रहे होते हैं कि उनको आखिरकार उनका प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं दूसरी तरफ काओ पैंग को भड़का रहा होता है कि दावन एक दिन सब कुछ हत्या लेगी और वो लोग ऐसे ही देखते रह जाएंगे। अब श्रिम और दावन मिलकर उस लड़की के पास आते हैं जहाँ पे वो लड़की उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसके साथ अच्छे से बात करती है। हम देखते हैं यहाँ पे दावन का दिया हुआ हेयर पिन भी था, जो देखकर दावन खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इसको अभी तक संभाल कर रखोगे। इन दोनों की बहुत लंबे टाइम तक बात होती है। उसके बाद दावन कहती है कि चलो मैं तुम्हें आज ट्रीट देना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं दूंगी। फिर ये लोग सारे वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते पे इनको जंग मिलता है। उसको एक घर का मालिक धक्का देकर निकाल रहा होता है क्योंकि उसको लगा था कि जंग अच्छा आदमी नहीं है। जंग की ऐसी हालत देखकर दावन कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जंग कहता है कोई बात नहीं, मैं कहीं पे जगह ढूंढ लूँगा। लेकिन दावन कहती है कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। जो बात सुनकर जंग मान जाता है। अब ये चारों मिलकर खाना खाने आते हैं, जहाँ पे खाना खाते टाइम ये लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जंग का आदमी आकर कहता है कि हमें जगह मिल गया है, इसलिए जंग वहाँ से जाना चाहता था। सिम भी उसको छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। उनके जाने के बाद वो लड़की दावन से कहती है कि मुझे लगता है जंग तुमको पसंद करता है, क्योंकि वो उस टाइम भी तुम्हारी हेल्प कर रहा था जिस टाइम तुम्हें चोट लग गई थी। दावन कहती है ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है इसीलिए मेरी हेल्प करता है। इन लोगों को पता ही नहीं था कि जंग एक प्रिंस है। वैसे मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है। तो वो लड़की कहती है हम दोनों फ्रेंड हैं ना, तो तुम मुझे बता सकती हो। दावन कहती है कि हाँ मुझे कुछ तो बताना था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। फिर वो बड़ी मुश्किल से ये बताती है कि वो लोग यान के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं क्या। उसकी बातें सुनकर वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे खातिर डैड से बात करूंगी। दावन कहती है तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अब थोड़ी देर बाद दावन और श्रिम वापस आते हैं जहाँ पे जंग उनका इंतजार कर रहा था। वो जंग को देखकर पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जंग कहता है क्या तुम यान से बात करके मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकवा सकती हो। उसकी बातें सुनकर दावन खुश होकर कहती है हाँ ठीक है। फिर वो लोग अंदर आ रहे थे, लेकिन काओ उनको रोककर भला बुरा सुनाने लग जाता है और दावन के बारे में कैरेक्टरलेस बोल के बहुत सारी बातें बोलता है, जो सुनकर दावन उसको किक मारकर अंदर चली जाती है। जंग अंदर आकर यान से कहता है मैं यहाँ कुछ दिन तक रुकना चाहता हूँ। यान उसकी बातें सुनकर पहले तो मना कर देता है, लेकिन जंग जैसे ही बिजनेस के बारे में बात करता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, वो मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर आकर उसके रूम में भी बिजनेस के बारे में बात करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कभी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बात कर रहा था कि अगर जैंग को डाउट हो गया तो अच्छा नहीं होगा। उसके पास एक बुक है जो उनको वापस लेना है। अगर उसने प्रिंस के पास वो भेज दिया तो उनकी खैर नहीं। फिर वो अपने आदमी से कहकर जैंग को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैंग अपने आप को बचा लेता है और बुक को भी। वहीं दूसरी तरफ यान दावन को बुलाकर अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कीमती चीजें रखे हुए थे। वो वहाँ से एक हेयरपिन को उठाता है और दावन को पहनाते हुए बोलता है कि कल तुम अच्छे ड्रेस पहन के रेडी होके जाना। दावन उसकी इतनी अच्छी बिहेव को देखकर थोड़ा सा हैरान थी। फिर उसको पता चलता है कि जैंग जख्मी है। अब ये बात सुनते ही वो सीधे जैंग के पास आती है और उसके चोट पे दवाई लगाती है। जैंग कहता है तुम देख रही हो ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिर से वो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन दावन कहती है नहीं मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप ये सब बोलना बंद करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होते ही जंग को पता चलता है कि असल में उसको मारने के लिए कभी ने ही आदमी भेजा था, जो सुनकर उसको यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन उनके पास वो बुक सेफ था। वो कहता है जल्दी से इसको प्रिंस के पास भेज दो। अब सुबह हम देखते हैं दावन बिजनेस डील करने के लिए जाने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रिम और एक आदमी मिलकर काम कर रहे थे। तभी वो आदमी कहता है चलो हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं नीचे से। फिर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं, लेकिन तभी काओ और पैंग आकर श्रिम को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। दरअसल उनका प्लान ये था कि वो लोग श्रिम को टॉर्चर करेंगे और उसको इस्तेमाल करके दावन को बिजनेस डील करने से रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। श्रिम वो आदमी से कहता है कि प्लीज़ तुम दावन को कुछ भी मत बताना। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा रोता है श्रिम को मार खाता हुआ देख, लेकिन वो बेचारा कुछ भी कर नहीं सकता था। और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है।